हेलो एवरीवन। मेरा नाम है प्रियांश और आज आपके साथ मैं एक चीज़ डिस्कस करूँगा। वो चीज़ ये है कि जितना अच्छा आपका कैंपेन होना चाहिए उतना ही अच्छा आपका लैंडिंग पेज या फिर वेबसाइट होनी चाहिए। अगर आपकी वेबसाइट अच्छे से ऑप्टिमाइज्ड नहीं है कन्वर्जन के लिए, या फिर आपका लैंडिंग पेज अच्छे से ऑप्टिमाइज्ड नहीं है कन्वर्जन के लिए, तो आपका कन्वर्जन रेट सफ़र करेगा। अभी मैं आपको एक वेबसाइट दिखाऊंगा जो कि बहुत ही अच्छे से ऑप्टिमाइज्ड है। तो चलते हैं उस वेबसाइट के होम पेज पे और एक देखते हैं एक एक्सप्लेनेशन। देखिए, ये है वो वेबसाइट Genflow.com। अब सबसे बड़ी चीज़ आप देखिए, ये वेबसाइट का होम पेज है। इस होम पेज पे अगर हम देखते हैं ये वाला पार्ट, ये इनकी मेन हेडिंग है। अब अगर किसी को भी इस वेबसाइट के बारे में कुछ भी नहीं पता, बट वो ये रीड करते हैं, तो उनको इस वेबसाइट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एक बार रीड करके देखते हैं। सबसे पहली चीज़, वी हेल्प। हम क्या करते हैं, मतलब जेनफ्लो क्या करता है? जेनफ्लो हेल्प करता है। किसकी हेल्प करता है? क्रिएटर्स की हेल्प करता है। अब क्रिएटर्स की हेल्प किस चीज़ में करता है? ग्रो देयर बिजनेस, ऑडियंस, इन दोनों चीज़ों में जेनफ्लो हेल्प करता है क्रिएटर्स की। और कैसे हेल्प करता है? वर्क विद द बेस्ट ब्रांड्स एंड लॉन्च देयर ओन बिजनेसेस। तो अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने 3 से 4 लाइनों के अंदर अपना वेबसाइट या फिर अपना बिजनेस का जो तरीका है या जो भी ये करते हैं वो एक्सप्लेन कर दिया। तो अगर कोई भी किसी एडवर्टीज़मेंट से, ठीक है, सर्च इंजन रिजल्ट पेज या रैंकिंग पेज से, या फिर किसी लिंक से डायरेक्टली इस वेबसाइट पे आता है, तो उसको बहुत इजीली पता चल जाएगा कि ये वेबसाइट क्या करती है। ये वेबसाइट हेल्प करती है क्रिएटर्स की किस चीज़ में? ग्रो देयर ऑडियंस, वर्क विद द बेस्ट ब्रांड्स, लॉन्च देयर ओन बिजनेसेस। वेरी सिंपल, वेरी क्लियर, जस्ट ब्रिलियंट। आई लव दिस होम पेज, राइट। उसके बाद नीचे है इनका एक छोटा सा टेक्स्ट। अब इस टेक्स्ट में इन्होंने अपने बारे में बताया है, ठीक है, कि जेनफ्लो क्या है। देखते हैं। अ ग्लोबल एजेंसी फॉर किसके लिए? क्रिएटर्स। फोकस किस चीज़ पे करते हैं? हेल्पिंग क्रिएटर्स अनलॉक देयर ट्रू पोटेंशियल। उसके बाद इन्होंने एक अपना सोशल प्रूफ दिया है कि ये इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है कि अभी आए हैं। इनको कितना टाइम हो गया? ये 2016 से हैं इस इंडस्ट्री में। वी बिलीव इन हैविंग एन ऑडियंस इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट इन द वर्ल्ड। और ये चीज़ ट्रू है कि अगर एज अ क्रिएटर या फिर एज एनी वन, अगर आपके पास ऑडियंस है तो ये आपकी सबसे बड़ी वैल्यू है। क्योंकि अगर आप ऑडियंस हैं तो उस ऑडियंस को आप किसी भी सेल्स फनल में राउट कर सकते हैं ताकि आप अपनी सेल्स कर पाएँ। अब चलते हैं एक बार दोबारा से टॉप पे। तो ये आपने देख लिया कि ये हो गई हमारी हेडलाइन, जिस हेडलाइन में इन्होंने अपने बिज़नेस के बारे में आपको बताया। फिर आता है ये छोटा सा टेक्स्ट जहाँ पे इन्होंने खुद के बारे में बताया कि हम क्या हैं, हमको कितना टाइम हो गया, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सा नीचे। अब ये भी बहुत ही स्मार्ट डिसीजन है। आई वेरी मच अप्रिशिएट और लाइक दिस। सबसे पहली चीज़, क्रिएटर्स वी वर्क विद। अब मैं इन क्रिएटर्स को नहीं जानता पर्सनली, बट अगर आप इन क्रिएटर्स को जानते हैं और अगर इनमें से क्रिएटर्स आपको लगता है कि ये रेपुटेबल क्रिएटर्स हैं, तो आपके माइंड में इनकी इमेज इमीडिएटली बहुत हाई हो जाएगी। अनदर चीज़ आप नोटिस करेंगे कि इन्होंने हर क्रिएटर के नीचे क्या दे रखा है? उनका नाम, उनका इंस्टाग्राम फॉलोवर्स एंड उनका नाम, उनके इंस्टाग्राम फॉलोवर्स, यूट्यूब फॉलोवर्स एंड इफ़ दे हैव टिकटॉक देन टिकटॉक फॉलोवर्स एज वेल। तो यहाँ पे अगेन बहुत ही ईजी हो जाता है किसी भी पोटेंशियल क्रिएटर के लिए इनको ट्रस्ट करना। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए कोई पर्सन है जो कि लोगन पॉल को बहुत एडमायर करता है, राइट, और उनको लगता है कि लोगन पॉल बहुत ही अच्छा क्रिएटर है,
और फिर वो क्या करते हैं, वो इस वेबसाइट पे आते हैं और इस वेबसाइट पे आके देखते हैं कि जेन फ्लो ने लोगन पॉल के साथ काम किया हुआ है, और लोगन पॉल के साथ काम किया हुआ है तो इनके फॉलोअर्स कितने हैं, 24 मिलियन इंस्टाग्राम पे, 23.5 मिलियन ऑन यूट्यूब, एंड ऑन टिकटॉक हाउ मच इज़ इट, वेयर इज़ ही गोइंग, ही इज़ मूविंग टू फास्ट, 15.5 मिलियन ऑन टिकटॉक। अब ये एक बहुत ही बड़ा सोशल प्रूफ होता है किसी भी इमर्जिंग क्रिएटर के लिए जो कि एक हेल्प या फिर एक सपोर्ट सिस्टम फाइंड कर रहा है, राइट। अब थोड़ा सा और नीचे चलते हैं, यहाँ पे इन्होंने क्या दिया है देखते हैं एक बार। सेल योर कंटेंट टू योर ऑडियंस, अगेन वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड कि आपका कंटेंट आपकी ऑडियंस को सेल करे। अब अगर आप एज अ ब्रांड या फिर एज एन इन्फ्लुएंसर अपना कोई प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपका कंटेंट आपको यूज़ करना पड़ेगा आपकी ऑडियंस को सेल करने के लिए। लेट्स से आप ये स्टाइलस सेल करना चाहते हैं तो आपको अपना कंटेंट जो आप बनाते हैं, रील्स बनाते हैं, यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं, व्हाटएवर, उस कंटेंट में अपने प्रोडक्ट को इनकॉर्पोरेट करके उसको सेल करना होगा। सेल किसको करेंगे, आप सेल करेंगे अपनी ऑडियंस को, राइट। अब उसके नीचे क्या लिखा हुआ है, बिल्ड एंड लॉन्च योर ओन कंटेंट प्लेटफॉर्म, अपना खुद का कंटेंट प्लेटफॉर्म आप लॉन्च कर सकते हैं। अब इन्होंने यहाँ पे नीचे थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन दी है, एक बार उसको भी देख लेते हैं। वी हेल्प विद ब्रांडिंग, डेवलपमेंट, मार्केटिंग, कन्वर्ट योर ऑडियंस इनटू लॉयल कस्टमर्स। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जी, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ इसलिए है क्योंकि आप बहुत सारे काम करके आप अपने फॉलोवर्स तो ग्रो कर सकते हैं, लेकिन उन फॉलोवर्स को लॉयल कस्टमर्स में बदलना, इट इज़ नॉट दैट ईजी। फॉलोवर्स लाना इज़ रिलेटिवली ईजी, बट कन्वर्टिंग देम इनटू लॉयल कस्टमर्स, दैट इज़ समथिंग विच इज़ नॉट वेरी ईजी। अनदर थिंग जो कि यहाँ पे इन्होंने बताया है विच इज़ अगेन वेरी गुड, फ्रॉम वन ऑफ पेमेंट टू सब्सक्रिप्शन। ये एक अगेन बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपने नोटिस किया होगा अगर आपने ध्यान दिया हो कि सारी चीज़ें वन ऑफ पेमेंट के बजाय सब्सक्रिप्शन पे जा रही हैं। पहले आप अगर फ़ोटोशॉप बाई करते थे तो ये आपका लाइफ टाइम के लिए होता था, राइट, लाइफ टाइम परचेज़ आपकी होती थी। बट अगर सेम चीज़ अब आप चाहते हैं कि अभी 2024 में, तो ये क्या कन्वर्ट हो गया है, ये हो गया है सब्सक्रिप्शन। अगर आप पहले वीडियो गेम बाई करते थे तो आपको क्या मिलती थी, सीडी, और ये सीडी आपकी लाइफ टाइम तक वैलिड रहती थी। बट अब अगर आपको कोई गेम ख़रीदना है तो आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, राइट। तो सब्सक्रिप्शन से ब्रांड्स को क्या बेनिफिट मिलता है, ब्रांड्स को सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है कि आप सिर्फ वन टाइम परचेज़ नहीं कर रहे, जैसे यहाँ पे लिखा है वन ऑफ पेमेंट्स, आप सिर्फ वन टाइम पेमेंट नहीं कर रहे हैं, आप हर महीने पेमेंट कर रहे हैं। और अगर आप हर महीने पेमेंट कर रहे हैं तो ब्रांड को ओवरऑल ज़्यादा पैसा मिलता है, ब्रांड को क्या मिलता है, मोर मनी। तो ये इसी चीज़ को पिच कर रहे हैं कि जेन फ्लो क्रिएटर्स को किस चीज़ में हेल्प करेगा, जेन फ्लो क्रिएटर्स को हेल्प करेगा वन ऑफ पेमेंट से दूर जाने में और सब्सक्रिप्शन को एडॉप्ट करने में ये आपका हेल्प करेगा, विच इज़ अगेन वेरी क्लियर यूएसपी या वेरी क्लियर सर्विसेज। अब ये इन्होंने ग्राफिक्स दिए हुए हैं। अब इन्होंने एक और चीज़ बताई हुई है विच इज़ अगेन वेरी गुड कि ये किन टाइप के क्रिएटर्स के लिए है, परफेक्ट फिट फॉर कंटेंट क्रिएटर्स। अब कंटेंट क्रिएटर्स काफ़ी अलग अलग नीश में होते हैं, तो इन्होंने इससे ये बताया कि इट डजेंट मैटर कि आपकी नीश क्या है, ये आपको हेल्प कर सकते हैं। ईदर यू आर इनटू फिटनेस, फैशन, न्यूट्रिशन, लाइफस्टाइल, ऑनलाइन एजुकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, गेमिंग, प्रोडक्टिविटी और बिजनेस। तो अगर आप इन सब में से किसी भी नीश में हैं
तो जैन फ्लो कैन हेल्प यू, राइट। और ये क्या आपकी कैसे हेल्प करेंगे? ये आपकी हेल्प करेंगे, यहाँ पे अगर आप ऊपर आके हमने अभी जस्ट डिस्कस किया था, वन ऑफ पेमेंट से दूर जाएंगे और सब्सक्रिप्शन मॉडल को बढ़ाएंगे, ताकि आपका जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज़ हो। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने फीचर्स बताए हैं, और फीचर्स इन्होंने अब जाके बताए हैं इतनी सारी चीज़ें होने के बाद, जैसे कि सब्सक्रिप्शन ऊपर उन्होंने मेंशन किया था, मोबाइल ऐप्स, कंटेंट क्रिएशन, वेब प्लेटफॉर्म, लैंग्वेज लोकलाइजेशन, अगर आप एक बहुत बड़े क्रिएटर बन चुके हैं, राइट, जैसे कि लोगन पॉल हो गया, राइट, जैसे कि आई एम नॉट श्योर KSI1, वो भी अभी इंडिया में आया था, राइट, एंड दैट मिस्टर बीस्ट गाय। तो ये लोग इतने बड़े हो गए हैं कि अब इनको लैंग्वेज लोकलाइजेशन की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि अब ये लोग इंडिया को एक्सप्लोर कर रहे हैं। सो फॉर दैट जैन फ्लो कैन हेल्प क्रिएटर्स। उसके अलावा योर ओन टीम, वन ऑफ पेमेंट, एडवर्टीजमेंट्स, completely custom बिजनेस स्ट्रेटजी एंड कैंपेन्स। सो ये सारे के सारे फीचर्स जैन फ्लो क्रिएटर्स को देता है, जिससे कंटेंट क्रिएटर्स अपना खुद का बिजनेस स्टैब्लिश कर सकते हैं। नाउ अगेन देखते हैं क्या दिया हुआ है, वर्ल्ड्स लीडिंग कंटेंट प्लेटफॉर्म। तो ये क्या हो गया? ये हो गया क्लेम। अब क्या ये क्लेम किसी चीज़ पे बेस है? वी कांट बी श्योर, मे बी इट इज़ नॉट। ओके, सो मूविंग ऑन, लेट मी डिसेलेक्ट। अब यहाँ पे इन्होंने सेम जो इनिशियली हमारा स्क्रोल था स्लाइड, वही सेम चीज़ उन्होंने दी है, बट विद अ डिफरेंट टेक। यहाँ पे इन्होंने प्रोफाइल पिक्चर को छोटा कर दिया है, इन्होंने नाम ऊपर शिफ्ट कर दिया है, देन इन्होंने सोशल मीडिया की जो फॉलोइंग है वो फॉलोइंग भी ऊपर शिफ्ट कर दी है, एंड इन्होंने जो मेजर फोकस रखा है वो फोकस रखा है अपनी एप्लीकेशन पे, राइट। आप देख रहे हैं सारे स्क्रीनशॉट इनकी मोबाइल एप्लीकेशंस के हैं, सारे क्रिएटर्स की। और अगर आप ऊपर जाके देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे इन्होंने अपना मोबाइल ऐप्स के बारे में बात करी थी, मोबाइल ऐप्स, वेब प्लेटफॉर्म्स। तो इसी चीज़ पे फोकस करने के लिए इन्होंने ऊपर वाला जो स्लाइडर था उसमें अब इन्होंने क्या अटैच कर दिया? स्क्रीनशॉट्स किस चीज़ के अटैच किए हैं? स्क्रीनशॉट्स अटैच किए हैं मोबाइल एप्लीकेशंस के, राइट, ताकि ये अपने ऊपर वाले पॉइंट को और फोर्स कर पाए यूज़र्स के माइंड पे। उसके बाद एक बहुत ही सिंपल हमारा एक कॉल टू एक्शन बटन ऐड कर दिया गया है, विच इज़ फाइन। एंड यहाँ पे इन्होंने अगेन एक कॉल टू एक्शन वाला टेक्स्ट यूज़ किया है, स्टार्ट, विच इज़ अगेन प्रॉम्प्ट करता है यूज़र्स को इनिशिएट करने के लिए किसी चीज़ को, विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड। अब यहाँ पे एक और चीज़ अगर आप देखेंगे, इन्होंने एक और चीज़ मेंशन करी हुई है, एवरीथिंग यू नीड टू गो फ्रॉम एन आइडिया टू सेलिंग थाउजेंड्स ऑफ यूनिट पर मंथ। इसमें इन्होंने अपने आप को एज अ वन प्लेटफॉर्म शो किया है कि इफ़ यू हैव एन आइडिया। अब आइडिया का मतलब इट कुड बी अ स्मॉल क्रिएटर और इट कुड बी अ बिग क्रिएटर, राइट। अगर आप इधर स्मॉल है या फिर आप बिग क्रिएटर है, तो इन्होंने इस चीज़ से दोनों टाइप के क्रिएटर्स को अपने आप को पोटेंशियल सर्विस सेल करने का तरीका शो कर दिया। उसके बाद इन्होंने अगेन यहाँ पे दिया है कि आवर टीम वर्क्स टू बिल्ड विद यू क्लोथिंग। अब यहाँ पे इन्होंने अगेन अपने आप की कैटेगरीज बताई हैं कि हम किस किस कैटेगरी में कर सकते हैं, क्लोथिंग, ब्रांड, एक्टिव वेयर, स्विमवेयर, कॉस्मेटिक टू हेल्थ सप्लीमेंट्स। तो अगेन इन्होंने अपने आप की वैरायटी शो करने की कोशिश की है। ओके, यहाँ पे अगेन अब यहाँ पे ये अपनी सर्विसेज को रियली पुश करना चाहते हैं, अपने आप को स्टैंड आउट करना चाहते हैं कि हम भीड़ से अलग कैसे हैं, राइट। तो वर्ल्ड क्लास टीम, इंफ्रास्ट्रक्चर, दिस इज़ वेरी बेसिक।
यहाँ पे अगेन इन्होंने अपने आप की सर्विसेज पे फोकस करना की कोशिश की है कि इन हाउस डिज़ाइन टीम है, 100 फैक्ट्रीज़ हैं एंड ई कॉमर्स स्टोर है, XYZ। दिस इज़ नॉट आउट ऑफ द ब्लू। सारे लोग अपनी ब्रांड्स जो है वो अपनी USP पे फोकस करना चाहते हैं। एंड अगेन यहाँ पे ये एक सोशल प्रूफ टाइप का स्लाइडर है कि हम इतने सारे प्री एग्जिस्टिंग इन्फ्लुएंसर्स के साथ काम कर रहे हैं जिनकी अगर आप देखेंगे 1 मिलियन, 4.1 मिलियन, अगेन 1 मिलियन, 1.3 मिलियन। तो ये अगेन ये थर्ड टाइम है जहाँ पे इन्होंने खुद को एज अ सोशल प्रूफ यूज़ करने की कोशिश की है। एंड देन अगेन सम नंबर्स, बिकॉज जब हम नंबर्स देखते हैं तो हमारा थोड़ा सा जो फोकस है वो फोकस नहीं कहेंगे, हम इसको कहेंगे कि हमारा जो ट्रस्ट है वो नंबर्स के साथ थोड़ा सा बढ़ जाता है। अगर आपको कोई कहे कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ एंड मैंने 10 बिलियन व्यूज़ जनरेट किए हैं, तो लगता है ओह माय गॉड 10 बिलियन व्यूज़, कुछ तो आदमी सोच के कर ही रहा होगा। अगर इन्होंने 10 बिलियन व्यूज़ जनरेट किए हैं तो कुछ तो उसको आता ही होगा। सेम इज़ विद कंटेंट पार्टनर्स। लोगों को लगता है कि अगर ये 100 से ज़्यादा लोगों के साथ काम कर रहे हैं, अगर लोगन पॉल, KSI एंड सम अदर पीपल के साथ काम कर रहे हैं जो मेरे से बड़े हैं, जो मेरे से सक्सेसफुल हैं, तो आई एम श्योर कि दे माइट बी डूइंग समथिंग राइट। नाउ अर्न बाय क्रिएटर्स, ये एक ऐसा नंबर है जो कि हर कोई देख के खुश होता है कि अगर क्रिएटर्स ने 150 मिलियन अर्न किए हैं तो इसका ये मतलब है कि मैं भी इस 150 मिलियन क्रिएटर्स के अंदर मैं भी उन क्रिएटर्स के अंदर ज्वाइन कर सकता हूँ जिन्होंने 150 मिलियन USD, अब ये आई एम नॉट श्योर कि ये डॉलर USD है, एक कैनेडियन है या फिर ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, बट 150 मिलियन डॉलर्स अर्न किए हैं। एंड ऑडियंस साइज अगेन अच्छा लगता है देखने में कि 200 मिलियन का ऑडियंस रीच हो चुका है। उसके बाद देखते हैं कि ये सेकंड हमारा कॉल टू एक्शन बटन आ जाता है यहाँ पे। एंड देन इन्होंने खुद को एज एस्टेब्लिश करने की कोशिश करी है, क्या 360 डिग्री अप्रोच। एंड उसके बाद ये खुद के बारे में बताया है थोड़ा सा और कि हम क्या हैं। एक बार देख लेते हैं इसको भी। रीडिफाइंड मार्केटिंग, हर कोई यही बोलता है कि वी हैव रीडिफाइंड मार्केटिंग, बट यहाँ पे इन्होंने बोला है कि फुल टैलेंट मैनेजमेंट। दिस पार्ट इज़ समथिंग जो कि अगेन सारी मार्केटिंग एजेंसीज, सारी ब्रांडिंग एजेंसीज, सारी लॉजिस्टिक्स जो मेंटेन करती हैं, हर कोई यही बोलता है। तो यहाँ पे देयर इज़ नथिंग आउट ऑफ द ऑर्डिनरी। बट अगर आप नीचे आते हैं और ये देखते हैं ब्रांड्स पार्टनरशिप, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि देयर आर सम बिग ब्रांड्स, फॉर एग्जांपल स्पॉटिफाई, दिस वन, लुलुलेमन, हुलू, डियोर, एडिडास, नॉट एडिडिस और सम अदर प्रोनाउंसिएशन, इट्स एडिडास। और फन फैक्ट, ये इनके दो फाउंडर थे, उन दोनों फाउंडर्स के नेम को मिला के बनाया गया है, एडी एंड डास, एडिडास। बट दैट्स नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज़ कि जेन फ्लो ने वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड्स के साथ काम किया हुआ है। तो व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स कि एज अ क्रिएटर अगर आप इनके साथ अटैच होते हैं तो देयर इज़ अ पोटेंशियल कि आप भी इन ब्रांड्स के साथ काम कर सकते हैं, विच इज़ अगेन दिस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सोशल प्रूफ टाइप की चीज़। देन अगेन सोशल प्रूफ का नाम लिया, अगेन सोशल प्रूफ हमारा आ चुका है। कंटेंट क्रिएटर्स, अब ये वाला कंटेंट क्रिएटर्स का सेक्शन देखिए, इसमें फोकस किस पर है? इसमें फोकस है कंटेंट क्रिएटर्स पे। हर स्लाइड में वीडियो है, उसके नीचे उस कंटेंट क्रिएटर का एक प्रोफाइल पिक्चर है, नेम है, एंड देन उनका इंस्टाग्राम एंड जो भी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है उसकी फॉलोइंग है, विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड। नाउ इनके ऑफिसेज लंदन, लॉस एंजलिस, अगेन यहाँ पे 2 ऑफिसेज हैं। इसका मतलब ये इम्प्लाई ये कर रहे हैं कि दे आर इंटरनेशनल, इनकी
इंटरनेशनल प्रेजेंस है। अब ये कहीं भी इन्होंने एक्सप्लिसिटली नहीं कहा है कि हम मोर देन 2 कंट्रीज़ में अवेलेबल हैं या फिर 2 कंट्रीज़ में हमारा बिज़नेस हम ऑपरेट करते हैं, बट इन्होंने बहुत स्ट्रेटिजिकली, क्योंकि यहाँ पे लंदन यूके में है एंड लॉस एंजलिस यूनाइटेड स्टेट्स में है, तो इन्होंने 2 ऑफिस शो करके ऑटोमेटिकली आपको ये बता दिया कि दे आर इंटरनेशनल, और सिर्फ इंटरनेशनल रीच नहीं है, दे आर फिजिकली प्रेजेंट इन 2 कंट्रीज़, विच इज़ अगेन वेरी नाइस, गुड टू नो। नाउ अगेन want to know more, यहाँ पे इन्होंने एक ऑप्शन दिया है कि if you are a creator you can follow that route, if you are an agency and you want to find some creators or you want to work some creators, you can go with this path. If you are a creator, you want to work for some brands, you can go this way. It really depends on who you are. So overall I feel like this website is very beautifully built. It is optimized for conversion, right? Lots of social proofs. Yes, so my request to all the brand owners, अगर आप भी अपनी वेबसाइट बिल्ड कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि अगर कोई पर्सन, अननोन पर्सन आपका ब्रांड देखे और आपकी वेबसाइट पे आए, तो उसे विदाउट स्क्रॉलिंग ये पता चल जाना चाहिए कि आप कौन हैं, क्या करते हैं, राइट? आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, और क्योंकि अगर किसी भी यूज़र को ये चीज़ें समझ में नहीं आई तो ही विल लीव योर वेबसाइट, दैट्स नॉट द राइट वर्ड, दिस इज़ द राइट वर्ड, ही विल लीव योर वेबसाइट, एंड आपकी वेबसाइट का क्या होगा, बाउंस रेट बहुत ही ज़्यादा होगा, बाउंस रेट वुड बी हाई and no one wants to have high bounce rate. So ये वीडियो वैसे भी काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है, तो I'll end this and I hope सारे ब्रांड्स ने या फिर क्रिएटर्स ने और एनीवन जो भी फ्यूचर में वेबसाइट बनाना चाहता है ये चीज़ का ध्यान ज़रूर रखेगा। तो टिल देन मेरा नाम है प्रियांश एंड बाय।